नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज 31 अगस्त और 31 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे। शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है, 17वें CII ग्लोबल मेडटेक समिट 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? Who represented India at the 17th CII Global MedTech Summit 25? ऑप्शन है आपके मनसुख मंडाविया, अमित अग्रवाल, राजेश भूषण या सुधांश पंत। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमित अग्रवाल। सत्रहवें CII ग्लोबल मेडटेक समिट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। इसका विषय था स्वस्थ भविष्य के लिए नवाचार, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव अमित अग्रवाल ने कहा कि भारत चिकित्सा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता और नवाचार की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। सरकार 3 नए मेडिकल डिवाइस पार्क, PLI स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के जरिए इस सेक्टर को प्रोत्साहित दे रहा है। अगला सवाल, कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पोर्ट मोरेस्बी पहुंचा है? विच इंडियन नेवी शिप रीच्ड पोर्ट मोरेस्बी टू पार्टिसिपेट इन द पापुआ न्यू गिनियाज 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस? ऑप्शन है आपके INS कदमत, INS किल्तान, INS कामोर्ता या फिर INS सतपुरा। अभी हाल ही में INS कदमत भारतीय नौसेना का ये जहाज है और ये पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पोर्ट मोरेस्बी पहुंचा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। भारतीय नौसेना का INS कदमत एक स्वदेशी ASW कॉर्वेट पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचा। यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति व स्थिरता की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस दौरे में समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पापुआ न्यू गिनी रक्षा बल के साथ साझेदारी पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस किस तारीख को मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस ऑब्जर्व्ड? ऑप्शन है आपके 15 जुलाई, 30 अगस्त, 10 दिसंबर या 21 जून। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 अगस्त। 30 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये किया हमने। इसका उद्देश्य जबरन गायब किए गए व्यक्तियों के मानवाधिकार उल्लंघनों के खिलाफ न्याय और जवाबदेही की मांग को मजबूत करना है। यह दिवस 1992 में अपनाई गई UN डिक्लेरेशन ऑफ ऑन एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस की भावना को रेखांकित करता है। अगला सवाल, नुआखाई किस राज्य का पारंपरिक त्योहार है? ऑप्शन है आपके केरला, असम, उड़ीसा या पंजाब। तो नुआखाई ये जो त्योहार है ना, ये आपका उड़ीसा का एक पारंपरिक त्योहार है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। करंट अफेयर्स में इसलिए क्योंकि 2025 का नुआखाई जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है और SST के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यह पश्चिमी उड़ीसा का प्रमुख कृषि पर्व है जिसे 28 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। मनाया जा चुका है। इसका अर्थ है नया अन्न खाने का त्योहार जिसमें नए धान को देवी देवताओं को अर्पित कर खाया जाता है। यह त्योहार कृषि परंपरा, समृद्धि और संस्कृति एकता का प्रतीक है। अगला सवाल, महागौरा पर्व किस देश और क्षेत्र से जुड़ा पारंपरिक त्योहार है? ऑप्शन है आपके नेपाल, सुदूर पश्चिम प्रोविंस एंड कुमाऊं इंडिया, भूटान, श्रीलंका या म्यांमार। तो महागौरा पर्व जो है ये आपका नेपाल का सुदूर जो पश्चिम प्रांत है वो और भारत का कुमाऊं एरिया इससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ये हम लोग जान चुके हैं। यह पर्व भगवान शिव और माता गौरी को समर्पित है एवं महिलाएं इसमें व्रत, पूजा और देवड़ा नृत्य करती हैं। त्योहार में बिरुड़ा यानी कि 5 अनाज का भोग चढ़ाया जाता है और मेले का आयोजन काठमांडू घाटी के टुंडी खेल मैदान में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू की जिसके तहत महिलाओं को 10,000 की सहायता राशि दी जाएगी?
ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार। शुरुआत हुई इस योजना की 29 अगस्त 2025 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई है इसको। सहायता राशि क्या है, तो प्रति परिवार एक महिला को 10,000 की राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी और अतिरिक्त सहायता 6 महीने बाद समीक्षा के आधार पर 2 लाख तक का अतिरिक्त समर्थन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम किस राज्य में लागू होने जा रहा है? और करेक्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियाज फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कंपनी IHMCL और ICICI बैंक ने समझौता किया है। गुजरात के 84 टोल प्लाजा NH48 पर पहली बार लागू होगा और उद्देश्य क्या है, तो बाधा मुक्त इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन और फास्टैग आधारित टोलिंग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को ने अपना वार्षिक डीलर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित किया है? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, लखनऊ, मुंबई या भोपाल। तो अभी एलिम्को ने अपना वार्षिक डीलर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। एलिम्को ने एनुअल डीलर्स कॉन्फ्रेंस 2025 सिनर्जी समिट नई दिल्ली में आयोजित किया। इसका उद्देश्य क्या है, तो डीलर्स के साथ तालमेल बढ़ाकर दिव्यांगजनों के लिए उपकरणों की गुणवत्ता व सेवाओं में सुधार। और एलिम्को 26 श्रेणियों में 264 प्रकार के उपकरण बनाता है और 78 PMDK व 56 आसरा सेंटर्स चला रहा है। अगला सवाल, किस मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादित आदिवानी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? Which ministry has launched the beta version of Adivani, India's first AI powered translator for tribal languages? Options have been Ministry of Culture, Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Education और Ministry of Home Affairs। तो अभी हाल ही में Ministry of Tribal Affairs इन्होंने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक आदिवानी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। ये हम लोगों ने जान लिया है। इसे जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत लॉन्च किया और भारत में 461 जनजातीय भाषाएं और 71 मातृभाषाएं हैं, जिनमें से कई संकटग्रस्त हैं। आखिरी क्वेश्चन है, TCS के नए AI यूनिट के प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन है राजेश गोपीनाथन, N चंद्रशेखरन, अमित कपूर या सलील पारेख। तो TCS के नए AI यूनिट के प्रमुख बने हैं अमित कपूर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। TCS ने AI क्षमताओं को एकजुट कर नया AI एंड सर्विसेज ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट बनाया। 20 साल से TCS में कार्यरत अमित कपूर को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह कदम IT उद्योग में AI आधारित नवाचार और विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। और जितने भी नए व्यूअर्स हैं हमारे, वो हमारे चैनल डेली GK डोज को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।